खबर यूक्रेन युद्ध की। लगभग 3 महीने से चल रहे युद्ध में यूक्रेन ने दक्षिण का एक किला गंवा दिया है। रूसी हमलों से खंडहर में बदल चुके मारियोपोल में यूक्रेन के आखिरी टुकड़ी ने भी सरेंडर कर दिया है। इनमें बड़ी संख्या में जख्मी सैनिक भी हैं, जिन्हें मारियोपोल से निकालकर रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों के इलाके में ले जाया गया। मारियोपोल पर जीत के बाद अब रूसी सेना के पास अजोव सागर से लेकर खार्कीव तक एक बड़ा इलाका कब्जे में है और उसका लैंड कॉरिडोर वाला सपना पूरा होता दिख रहा है। यूक्रेन के दक्षिण का किला ढह गया। यूक्रेन के जिस शहर ने दर्जनों मिसाइलें झेली, सैकड़ों रॉकेट झेले, जिस शहर की इमारतें टनों बारूद की आग में राख हो रही थी, उस मारियोपोल में अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट यूक्रेन के फौलादी प्रतिरोध का प्रतीक बना हुआ था। लेकिन पिछले 82 दिनों से यूक्रेन के जिन जाबाजों ने रूसी आक्रमण का मुकाबला किया, अब उनके बाजुओं में मारियोपोल को बचाने की ताकत नहीं बची। रूसी ताकत के आगे मुट्ठी भर यूक्रेन के सैनिकों ने हथियार डाल दिए। मारियोपोल अब पूरी तरह रूस के कब्जे में आ चुका है और मारियोपोल से यूक्रेन के घायल सैनिकों को अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। डोनेत्स्क के दूसरे इलाकों में यूक्रेन और रूस की जंग अब भी जारी है। एक दूसरे पर बारूद की बरसात थमी नहीं है, लेकिन मारियोपोल के किले का ढहने का मतलब है कि अब यूक्रेन डोनेत्स्क रीजन के दक्षिणी हिस्से से हाथ धो बैठा है। मारियोपोल में यूक्रेन की हार का मतलब समझने के लिए इस नक्शे पर गौर कीजिए। यह यूक्रेन का वो पूर्वी दक्षिणी इलाका है जिसे डोनबास रीजन कहा जाता है। इसमें डोनेत्स्क से लेकर लुहांस्क तक रूसी समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है, लेकिन यूक्रेन के बड़े शहर मारियोपोल पर अब तक ना तो रूस समर्थित अलगाववादी कब्जा पा सके थे और ना ही रूस की सेना। अब इस किले पर कब्जे का मतलब है कि इस पूरे क्षेत्र में एकमात्र यूक्रेनियन प्रतिरोध भी खत्म हो गया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का कहना है कि मारियोपोल से जिन यूक्रेनियन सैनिकों ने सरेंडर किया है, सरकार उनकी वापसी कराकर रहेगी। यूक्रेन को उम्मीद है कि मारियोपोल में सरेंडर करने वाले सैनिकों को वापस यूक्रेन लाया जाएगा, लेकिन पुतिन का कहना है कि मारियोपोल में सरेंडर करने वाले सैनिकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। वैसे 3 महीने की जंग में मारियोपोल खंडहर बन चुका है। पूरे शहर में तबाही बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिखता। फिर भी आशंका है कि शहर में करीब 2200 लोग मौजूद हैं जिनका रेस्क्यू किया जाना है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में करीब 600 सैनिक थे। आज तक ब्यूरो।